गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यू सिलेबस में कंपलसरी कन्वर्जन जो होने जा रहा है फ्रॉम मई 2024, उसी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि सर मान लीजिए कि मेरा एग्जाम नवंबर 2023 में और मैं फेल हो गया, या फिर मान लीजिए कि मैंने एग्जाम दिया नहीं या कोई भी रीज़न से, और फिर मेरी सारी तैयारी, मेरे सारे क्लासेस और पढ़ाई जो है वो तो एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से हुए हैं। अब जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने लॉ, ऑडिट, टैक्स जो पढ़ाया है पूरा, वो तो मैंने एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है। तो अब अगर सर मैं ज़बरदस्ती मतलब मई 24 में कन्वर्ट हो गया और होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इनकेस बाई चांस अगर तुम नवंबर 23 में क्लियर नहीं कर पाए कोई भी वजह से, या एग्जाम ही नहीं दिए, तो फिर उस केस में न्यू सिलेबस में तो सर चेंजेस है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो फिर मेरे को कैसे कोप अप करना पड़ेगा, वो क्या होगा नहीं होगा, उसकी क्या क्लासेस मिलेंगी, कैसे होंगी वो बताओ, उसकी फीस कितनी होंगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देता हूं दैट इस साल के एंड में ही, 2023 के एंड में ही मैं कन्वर्जन क्लासेस कंडक्ट करूंगा। कन्वर्जन क्लासेस या कन्वर्जन बैच का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग लॉ और न्यू लॉ, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटर के एग्जिस्टिंग लॉ में और नए वाले लॉ में 3 चैप्टर्स नए ऐड हो गए हैं, ठीक है। कुछ हट गए हैं, वो तो चिंता की बात नहीं, वो तो तुम खुद ही माइनस कर लोगे, पर जो हट गया है मतलब जो नया चैप्टर आ गया है, जैसे 3 चैप्टर लॉ में आ गए हैं, ऑडिट में कुछ स्टैंडर्ड्स नए आ गए हैं, चैप्टर का लेआउट चेंज हो गया, कंटेंट वही है पर स्टैंडर्ड्स कुछ नए आ गए हैं। इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ना माइनस ना प्लस, केवल मार्क्स कम कर दिया है, 60 मार्क्स से 50 मार्क्स कर दिया, पर सारे चैप्टर, सारा टॉपिक, सब कुछ वही का वही इनकम टैक्स के अंदर रखा है। फिर फाइनल के लॉ में, फाइनल का लॉ हट गया पर उसके बदले सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए में तो सर पूरा फाइनल का लॉ डाल दिया है, उसमें फाइनल वाला कंपनी लॉ का पोर्शन भी फुल आ चुका है। उसके अंदर 3 इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर्स भी है, 4 सेबी के चैप्टर्स भी हैं, जो लगभग एग्जिस्टिंग लॉ के पूरे फाइनल सिलेबस से मैच करता है। वहां पे 3 चीजें एक्स्ट्रा आई है, इनसाइडर ट्रेडिंग, आईसीडीआर रेगुलेशन एंड टेक ओवर कोड। तो ये जो चेंजेस आए हैं लॉ, ऑडिट, टैक्स के अंदर जो मेरे सब्जेक्ट्स में है, वो मैं कन्वर्जन क्लासेस में फ्री में कंडक्ट करके मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा का पूरा क्लास अलोंग विद द नोट्स आई विल टेक इट यूट्यूब लाइव, हो सका तो मैं यूट्यूब लाइव में आके वो क्लास और जो भी नए नए चैप्टर्स है वो लाइव आके ले लूंगा और करा दूंगा नोट्स के साथ ही। तो उसके लिए तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंड नो चार्जेस फॉर दैट। तो ये मुझे एकदम कम्युनिकेट करना था, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही डाउट आ रहा है कि सर नवंबर 23 से मई 24 में अगर बाई चांस, ऐसे तो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि नवंबर 23 में दे और सटाक से क्लियर करे और फिर नेक्स्ट लेवल में मूव करे, पर बाई चांस अगर क्लियर नहीं हुआ और मई 24 में देना पड़ गया, तो एक जो हेडेक है ना कि कन्वर्जन में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स उनका क्या होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, एंड नो चार्जेस फॉर दैट। और वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली, जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब में लाइव आके पढ़ा दूंगा ताकि वो संग संग ही वहीं पे खत्म हो जाए, ओके। तो ये मुझे अनाउंस करना था। और भी न्यू सिलेबस में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है जिसके ऊपर एक एक करके मैं बताते रहूंगा धीरे धीरे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कम्युनिकेट करूंगा। तुम लोग को न्यू सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, उनका मैंने इंडिविजुअली सबके कमेंट्स का जवाब भी दिया है, और बहुत जन का रेपिटेटिव क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि आपके जो रेपिटेटिव डाउट्स है, सेम टाइप के डाउट्स है, वो ऊपर कोई और स्टूडेंट पूछा है और वो मेरा आंसर किया हुआ है, वो गो थ्रू कर सकते हो। कोई और नया डाउट्स अगर तुमको आ रहा है न्यू सिलेबस को लेके, तो वो भी तुम कमेंट में डाल के पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू।